पीवीसी पाइप से बनी एक बंदूक एमपी के कई परिवारों के लिए एक बुरा सपना बन चुकी है। खिलौने के नाम पर बेचे जा रहे कार्बाइड गन से घायल होने वालों की तादाद 320 के पार पहुंच गई है। अकेले भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 186 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि ग्वालियर में 35 मामले हैं। हैरानी की बात यह कि ये जो घायलों में 80% बच्चे हैं, जिनमें से कई अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। भोपाल के सेवा सदन नेत्र अस्पताल में 60 से ज्यादा मरीजों का उपचार चल रहा है। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। मध्य प्रदेश में कई बच्चों के लिए इस बार जो रोशनी का पर्व था दीपावली, वो अंधेरे में तब्दील हो गया। हम इस वक्त सेवा सदन अस्पताल में हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर ऐसे लगभग 60 से ज़्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। ये सीहोर से आए हैं, नाम विश्वास है। रश्मि मैम इनकी आँखों को देख रही हैं फ़िलहाल, और इसके बाद हम उनसे बात करेंगे। इनकी माताजी का नाम रोशनी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस दीपावली के बंदूक से लग रहा था कि बच्चा खेलेगा, उस बंदूक से इसकी आंखों को बहुत नुकसान हुआ है। और इस तरह के लगभग सर कितने बच्चे आए थे इस अस्पताल में? 60 से ज़्यादा बच्चे हैं? 62। 62। हाँ। अच्छा, तो मैम से ही समझने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या हो रहा है इन बच्चों को? जो जिन बच्चों को आपने देखा है, क्या तकलीफ़ आ रही है? कोई कह रहा है कि अल्कली की वजह से नुकसान है, कोई कह रहा है एसिड की वजह से नुकसान है। क्या हुआ क्या है? बेसिकली आँख में जो सबसे बाहर की पुतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कॉर्निया कहलाती है, उसमें डैमेज हुआ है और वो सफ़ेद हो गई है। तो केमिकल इंजरी भी होती है, और जो आई लैशेस पूरे चार्ड हैं, स्किन जली सी है, तो थर्मल इंजरी भी है, दोनों तरह की है। और लगभग कितने पेशेंट्स को आप लोग पिछले 3-4 दिनों में ट्रीट कर चुके हैं? कितने लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है मैम? अराउंड 16-17 सर्जरीज हुई हैं। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एम्बियोटिक मेम्ब्रेन जो ग्राफ्टिंग होती है, ये क्या तकनीक है और ये क्या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से सरफेस रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है, सरफेस को रिकंस्ट्रक्ट करवाने में हेल्प करती है। ये कैसे? कोई कह रहा है गर्भाशय की झिल्ली से बनाते हैं, कैसे होता है? बेसिकली वैसे ही बनती है, लेकिन हम लोग अच्छे से प्रॉपर ट्रीट की हुई खरीदते हैं और फिर वो लगाते हैं। और क्या यहाँ भी किसी बच्चे को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई जगहों पर ये भी आ रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा वक्त लग सकता है ये एसेस करने में कि वो देख पाएंगे या नहीं? बिल्कुल सही, टाइम लगता है इसमें। धीरे धीरे अपने को चीज़ें समझ में आती हैं कि कितना पोटेंशियल है देखने का, और ज़रूरत लगती है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। आप तो अनुभवी हैं, बट जिस तरह से चोट आई है पूरे मध्य प्रदेश में 300 से ज़्यादा बच्चों को, क्या इतनी कॉर्निया इतनी आसानी से मिल जाएगी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो? वेटिंग तो चलती है, हमारे यहाँ पे भी रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, वेटिंग चलती है। इस बच्चे को क्या तकलीफ आपको समझ में आ रही है? जो पूरा जो कॉर्निया है वो इस्चेमिक हो गया है। अच्छा। मतलब उसमें खून का दबाव, खून का बहाव कम हो जाता है, तो इसलिए सफ़ेद हो जाता है। बेटा, कैसे लग गई चोट आपको? इतनी प्यारी है आपकी आंखें, कैसे चोट लगी? मैं देख रहा था उसमें झांक कर, तो वो अपना हर बच्चे की एक आँख इन्वॉल्व अच्छा, है, एक ही आँख एक involve आँख है। से वो देखता है। तो आप झाँक क्यों रहे थे? वो चली नहीं थी क्या बंदूक? नहीं। नहीं। और पटाखे चलाए, और वो जब चलाया तभी चोट लग गई? क्या दोस्तों ने भी खरीदी थी या आपने अकेले खरीदी? बहुत सारे जनों ने खरीदी थी मोहल्ले में। अच्छा, तो आप जब उसमें झांक के देख रहे थे तभी अचानक वो फट गया। संतोष जी, कहाँ से लाए थे बंदूक, और आप लोगों को पता था कि थोड़ा खतरनाक हो सकता है? नहीं पता था। ये वो बंद हो गई थी, ऑटोमेटिक बाजार से दिलाई थी, और उसने झांक के देखा एकदम ब्लास्ट हुआ। और फिर कहने लगा पापा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, बिल्कुल पूरा आँख में पूरा रोगाणु, उसके जो कीटाणु पत्थर वगैरह सब चलेगा, पूरी भरा चुकी थी आँख। तो फिर उसको वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा, सरकारी हॉस्पिटल का तो भोपाल का लिख दिया था उन्होंने कि भोपाल ले जाओ। फिर वहाँ से फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, वहाँ देख बार उन्होंने कि हो जाएगा ठीक। फिर उन्होंने 2-3 दिन ऐसे निकाल दिए, फिर हमें आराम नहीं लगा, फिर यहाँ पे आए हम। मोहल्ले में कुछ और बच्चों को भी लगी है या सिर्फ आप ही के बच्चे को? नहीं, हमारे मोहल्ले में 4 बच्चों को लगी हुई। 4 बच्चों? 4 बच्चों। सीहोर में रहते हैं? सीहोर में रहते। करते क्या आप? यही मजदूरी का काम करते हैं, हाँ, मकान का। बहुत मुश्किल होगा बच्चे को, आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि विश्वास की रोशनी जल्दी लौटा है, जी सर, तकलीफ कम हो जाए उसकी। हाँ सर, वो यही हम भी जाते हैं। नहीं। तो सेवा सदन में आप देखिए कि इस तरह से 60 से ज़्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है,
डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इनके लिए भी दीपावली के बाद इस तरह इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की आंखों को चोटिल होना देखना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन एक चुनौती भी है ताकि ये बच्चे जल्द से जल्द दोबारा अपनी आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।